हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर यूनिट के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल हैं और लेटेस्ट कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, इन सारे पार्ट के बारे में हम इस अध्याय में, इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं विस्तार से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार। अगर हम बात करें तो कार्य क्षमता, उद्देश्य और उसके रूप आकार के आधार पर कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, दूसरा पर्पज उद्देश्य और तीसरा साइज। अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो आप पिक्चर के माध्यम से एक ब्लॉक डायग्राम जो हमने बनाया है स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, उसमें हमने कंप्यूटर के सारे टाइप्स को एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश किया है। आप एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग में देखेंगे तो कंप्यूटर को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर उद्देश्य की बात करेंगे, पर्पज, इसमें जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आते हैं। साइज की बात करेंगे तो साइज में हमारे चार प्रकार के कंप्यूटर आते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के प्रकार हुए। अब इसके बारे में हम विस्तार से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों की एक भौतिक मात्रा जैसे दाब, तापमान, लंबाई और ऊंचाई आदि को दर्शाता है। यह आंकड़े को लगातार प्रदर्शित करता रहता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आपका जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, डेप्थ, ये सारे कंप्यूटर जो आते हैं आपके, वो एनालॉग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर या एक कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिट का अर्थ अंक होता है। बिखरे हुए डेटा को अंकीय रूप में एकत्रित कर उन पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को अंकीय रूप में डिस्प्ले करने के लिए बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक कार्य करने में सक्षम हैं। इनके परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। इन कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस, स्कूल, शॉप आदि जगह पर पूरी आसानी से किया जाता है। अगला कंप्यूटर जो एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बनता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां दोनों प्रकार की डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है। जैसे किसी अस्पताल में रोगी के तापमान का रक्तचाप मापना व रोगी के रोग से संबंधित डाटा का प्रोसेसिंग करना, ये दोनों प्रकार के कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर से ही संभव हो पाते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप मशीन देखते हैं, एटीएम मशीन, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर की बात। अब हम बात करते हैं पर्पज के आधार पर। तो पर्पज के आधार पर यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, एक जनरल पर्पज और दूसरा स्पेशल पर्पज। अगर जनरल पर्पज कंप्यूटर की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रोग्राम को हम स्टोर कर सकते हैं और इसका उद्देश्य उपयोग अनगिनत एप्लीकेशन में किया जा सकता है। एक जनरल पर्पज कंप्यूटर मेन मेमोरी में स्टोर किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम को बदलकर समान कुशलता के साथ किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। यानी जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं वो मुख्यतः जनरल पर्पज, हम उसे कह सकते हैं कि हमारा कोई एक विशेष उद्देश्य नहीं होता है कि हम इसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। वह कंप्यूटर जिसे हम किसी भी उद्देश्य के लिए यूज कर लें, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, जब हमारी इच्छा हो हम उसे गाना सुनने के लिए यूज करें, जब इच्छा हो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करें, जब इच्छा हो प्रिंटिंग के लिए यूज करें, तो ऐसे कंप्यूटर को हम जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वह है जिसे केवल एक विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन सेट अस्थायी रूप से ऐसी मशीन में संग्रहित किया जाता है। तापमान का परीक्षण करने के लिए थर्मामीटर, बिजली का प्रबंधन करने के लिए जनरेटर स्पेशल पर्पज मशीन है।
स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। बात हम अगर साइज की करते हैं तो साइज आप कंप्यूटर में हमने बताया कि साइज के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में ये कंप्यूटर नॉर्मल वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर में सिर्फ एक ही सीपीयू लगा होता है और ये कंप्यूटर साइज में काफी छोटा होता है। साथ ही ये कंप्यूटर कास्ट में भी ज्यादा महंगा नहीं होता है। ये कंप्यूटर जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर पर आप अपना सभी पर्सनल कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगला है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं उससे। ये नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा तेज कार्य करता है। यह कंप्यूटर मल्टी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर किसी भी काम के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनल काम हो या फिर ऑफिशियल काम हो, दोनों हम उससे कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सभी जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। अगला साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है हमारा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनी में होती है। ये काफी फास्ट कंप्यूटर होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर के जितने फास्ट नहीं होते। इन मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है। यह किसी भी डाटा को काफी जल्दी प्रोसेस करते हैं। अगला कंप्यूटर हमारा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बाकी सभी जगह के कंप्यूटर से बहुत फास्ट होते हैं। ये बहुत से कामों को एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत से सीपीयू को पैरेलल रूप से जोड़ा जाता है जिसमें सभी सीपीयू एक साथ काम कर सकें। ये कंप्यूटर साइज में काफी बड़े होते हैं और काफी हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको ठंडा रखने के लिए एसी युक्त कमरे में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के प्रकार थे। हमने यहाँ पर जाना कंप्यूटर मुख्यतः अगर हम बात करें कि उन्हें कार्यक्षमता, उद्देश्य और आकार के आधार पर 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है: एप्लीकेशन, पर्पज और साइज। एप्लीकेशन में हमने पढ़ा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। पर्पज में हमने जाना जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर आते हैं और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर यानी 4 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। तो गाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का ये पार्ट आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में।